मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम किया, अपनी दादी के वे 50 लाख रुपए निकाल लिए जिन्हें उन्होंने पिछले 10 सालों से छिपा कर रखा था। फिर मैं अपनी माँ को लेकर एक सुनसान सी जमीन खरीदने चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ 3 दिन बाद मेरे पिता अपनी प्रेमिका और नाजायज बेटे को घर लेकर आने वाले थे। वे मेरी कस्टडी का बहाना बनाकर मेरी माँ को खाली हाथ घर से निकाल देते। पिछले जन्म में भी बिल्कुल यही हुआ था। उसके बाद मेरी माँ मुझे पालने के लिए दिन रात मेहनत करती रही और एक साथ कई नौकरियां करती थीं। आखिरकार अत्यधिक काम के बोझ से उनकी मौत हो गई और मैं भी भूख और अकेलेपन से तड़पते हुए उनके पीछे पीछे मर गई। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे क्रिसमस से 3 दिन पहले दोबारा जीवन दिया ताकि मैं इस त्रासदी को रोक सकूं। मैंने माँ को पापा के धोखे के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तब मैं उन्हें दादी के कमरे में ले गई। मैंने हेयर पिन की मदद से पुराना लोहे का बॉक्स खोला और उसमें छिपे पैसे निकाल लिए। माँ घबरा गईं और बोली कि पैसे तुरंत वापस रख दो। मजबूर होकर मुझे उन्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ी कि अगले 1 साल के भीतर अत्यधिक मेहनत करते करते उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर माँ पूरी तरह टूट गईं। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। मैंने तुरंत मौका देखकर उन्हें एक रियल एस्टेट कंपनी में ले गई और वही बेकार समझी जाने वाली जमीन खरीद ली, क्योंकि मुझे पता था कि जल्द ही उसकी कीमत 20 गुना बढ़ने वाली है। धीरे धीरे नया साल आ गया। मैंने माँ से कहा कि वे बीमार होने का बहाना करें ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े, लेकिन मेरी दादी ने फिर भी उन्हें दवा खाने और रसोई में जाकर खाना बनाने का आदेश दे दिया। इस बार माँ ने पहली बार विरोध किया। उन्होंने पूछा, खाना मेरी ननद क्यों नहीं बना सकती? इस पर दादी ताने मारते हुए बोली, तुमने तो एक बेकार लड़की को जन्म दिया है, जबकि तुम्हारी ननद ने बेटा पैदा किया है। वह घर के लिए पैसे कमाती है और तुम सिर्फ खर्च करना जानती हो। उसी पल माँ को एहसास हो गया कि इस घर में उन्हें कभी परिवार का हिस्सा माना ही नहीं गया। मेरी बुआ भी घमंड से बोली कि माँ अपनी औकात में रहें और तुरंत जाकर खाना बनाएं। लेकिन इस बार माँ चुप नहीं रही। उन्होंने गुस्से में पूरी खाने की मेज ही पलट दी। तभी मेरे पिता अपनी प्रेमिका और नाजायज बेटे को लेकर घर पहुंच गए। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही पापा ने तलाक के कागज उनके सामने रख दिए। पहले तो माँ ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत साइन करने के लिए कहा। जब मैंने देखा कि माँ मेरी बात मान रही हैं, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। घर छोड़ने के बाद हम एक मुश्किल स्थिति में फंस गए। माँ के पास केवल एक कटोरा नूडल्स खरीदने जितने पैसे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात समझ गई। मैंने 2 कटोरे नूडल्स मंगवाए और दुकानदार से उनमें 2 बड़े मांस के टुकड़े डालने के लिए भी कहा। माँ हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द कोई हमें पैसे देने आने वाला है। अगले ही पल वही आदमी जो पहले हमारी जमीन खरीदना चाहता था, एक बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ वहां पहुंच गया। वे हमारी जमीन उसकी असली कीमत से भी 10 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदना चाहते थे।